नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो लेखपाल की भर्ती आई थी और आने से पहले ही विवादों में घिर गई है। ठीक है, तो जो लेखपाल की काफ़ी ट्रेंडिंग वैकेंसी है उसके बारे में क्या अपडेट है। तो देखिए, जब ये वैकेंसी आई तो इसमें जो पदों की संख्या थी, तो जो ओबीसी के पद थे वो काफ़ी कम थे। ठीक है ना, उसके चलते ये विवादों में आ गई। और जब ये ज़्यादा विवादों में आई, न्यूज़ में आने लगी, तो जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और कड़े निर्देश दिए अधिकारियों को कि इस पे जो भी विसंगति है उसको सुधारा जाए। ठीक है, तो अब इसमें कई लोग अनुमान लगा रहे हैं क्या ये भर्ती काफ़ी लेट हो जाएगी, क्योंकि अब सारा आरक्षण का मामला फंस गया है, तो ये भर्ती काफ़ी डिले हो जाएगी और इसका जो एग्ज़ाम डेट हम जो मान के चल रहे थे उससे आगे हो जाएगा। और क्या इसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है? अगर सीएम साहब के सीधे निर्देश हैं तो क्या इसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है या घट सकती है? क्योंकि अगर बैलेंस करना है तो या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। ठीक है, तो इस पे क्या होने वाला है, तो इसमें पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक न्यूज़पेपर कटिंग है, अगर आपने इसको पढ़ा होगा, कि लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में विसंगतियों पर चेतावनी दी। क्या है इसमें कि राजस्व लेखपाल भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व परिषद को कड़ी चेतावनी दी है कि आरक्षण प्रावधानों में किसी भी प्रकार की त्रुटि, लापरवाही, मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के स्पष्ट हस्तक्षेप के बाद राजस्व परिषद अब श्रेणीवार रिक्तियों के आंकड़ों की दोबारा समीक्षा कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि जो भी पद थे, जितनी पोस्ट आई थी या जितनी पोस्ट खाली है अभी वर्तमान में, लगभग मैं बात करूं 13 से 14,000 पोस्ट खाली है, जिसमें से 7,994 पदों पर भर्ती आई थी। तो इसका मतलब है अभी और पद खाली है। ठीक है, अब उसमें समीक्षा हो रही है और संशोधित अध्याचन तैयार कर उसे 1 सप्ताह के भीतर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी कर रहा है, ताकि भर्ती पूर्णतः नियम सम्मत और आरक्षण प्रावधानों के साथ आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था का अक्षरशः पालन अनिवार्य है। लंबवत और क्षैतिज दोनों तरह के आरक्षण का सम्मान न केवल कानूनी दायित्व बल्कि सामाजिक दायित्व की मूल भावना भी है। यानी कि जो ओपन भर्ती होती है उसमें लंबवत आरक्षण होता है, ठीक है ना, और बाकी सब में क्षैतिज होता है। ठीक, ये तो पता ही होगा आपको। तो कुल मिला के बात इतनी है कि चूंकि अब ये भर्ती पे सीएम जो है वो डायरेक्टली संज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भर्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो यूपी ट्रिपल एस सी है उसके लिए भी। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी में काफ़ी कायदे से इस पे काम हो रहा है। अब इस पे होगा क्या, ये बस समझिए। कुछ चीज़ें हैं कि 1 हफ्ते के भीतर 1 सप्ताह का समय मांगा गया है और 1 सप्ताह में जो भी आरक्षण रोस्टर है उसकी पूरी जांच होगी दोबारा से। ठीक है, क्या होगी, जांच होगी। और जो 7,994 पद हैं, इनमें हो सकता है कि पदों की बढ़ोतरी भी हो। पद बढ़ने की संभावना ज़्यादा है इसमें। ठीक है, पद बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, तब ये बैलेंस हो पाएगा। कहने का मतलब है कि ये पद 10,000 से 11,000 तक जा सकते हैं। ठीक है ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। और ज़्यादातर संभावना भी यही है कि हो सकता है कि पद की ही बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो अब देखने वाली बात है क्या होगा और ये कब पता चलेगा, कि 1 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा। तो क्या यह भर्ती डिले होगी? तो मैं बता देता चाहता हूं कि यह भर्ती जो है ये डिले बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आयोग के ऊपर भी प्रेशर है, इस भर्ती को लेकर ज़्यादा प्रेशर है। ये भर्ती टाइम पे कंप्लीट करानी है। ठीक, और तो सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। 1 हफ्ते में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पद बढ़ेंगे कि उसी में बैलेंस होगा। ठीक है, और ज़्यादा संभावना क्या है कि पद बढ़ेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर ये पद 10,000 तक जाते हैं तो पेट कट ऑफ पर भी असर पड़ेगा। और पेट कट ऑफ जो पहले अनुमान लगाया जा रहा था उससे काफ़ी नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ये सभी के लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये सभी चीज़ें 1-2 दिन में फाइनल पता चल जाएगा और आयोग जो है 1 हफ्ते में अपना पूरा जो भर्ती है उसको रिवाइज कर देगा। ठीक है, तो जो लोग कह रहे थे भर्ती रद्द हो जाएगी, तो भाई भर्ती रद्द नहीं होगी। टाइम से पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारी चीज़ें टाइम पर होंगी। ठीक है, तो ओवरऑल बात इतनी आती है कि पेट कॉमन कट ऑफ, तो भाई साहब अभी जो है वो आरक्षण का विवाद है। ठीक है, तो कॉमन कट ऑफ की तो बात अभी की नहीं जा सकती। हालांकि इसमें कॉमन कट ऑफ, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि इसमें कॉमन कट ऑफ जैसी कोई बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये बात समझिए। फिर सेकंड, ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी आयोग के ऊपर है।
क्योंकि कॉमन कट ऑफ काफ़ी चीज़ें फिर गड़बड़ा जाएंगी अगर कॉमन कट ऑफ मान लिया आयोग ने तो। उसके बाद है 50-60 गुना और 15 गुना जो लिखा है ऑफिशियली, आपने अगर पढ़ा हो नोटिफिकेशन तो उसमें नोटिफिकेशन में 15 गुना लिखा हुआ है और डिमांड हो रही 50-60 गुना की। तो देखिए सिंपल सी बात यह है कि 15 गुना जो लिखा है इस पर ध्यान मत दो, 30 गुना ये फिक्स है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि 30 गुना तो ये फिक्स है, कम से कम 30 गुना बुलाया जाएगा, ये फिक्स है। अब बात रहती है 50 गुना, 60 गुना, 45 गुना, ये आयोग के ऊपर है और जो स्टूडेंट थोड़ा सा अगर प्रेशर देंगे उनके ऊपर है कि मानेगा कि नहीं मानेगा। ठीक है, लेकिन ये 30 फिक्स है, ये 30 फिक्स है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम डेट तो देखिए आरक्षण का चाहे जितना विवाद हो, एक हफ्ते में, एक सप्ताह में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये भर्ती एक हफ्ते में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसकी। और 29 जनवरी से ही आपके फॉर्म स्टार्ट है, 29 जनवरी से ही फॉर्म फिलअप करना है, उससे पहले सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, तो एग्जाम डेट क्या हो सकती है? एग्जाम डेट मई या जून, इसको मान के तैयारी करो, मई जून। पहली चीज, भर्ती डिले होगी तो भर्ती बिल्कुल डिले नहीं होगी, ये मैंने बता दिया। पेट कट ऑफ, तो देखिए पेट कट ऑफ में अब दो चीजें हैं, दो चीजें आ गई। क्या दो चीजें आ गई? अगर पेट कट ऑफ, कहने का मतलब है कि अगर भर्ती में आरक्षण जो विवाद फंसा हुआ है अगर उसमें कुछ नहीं होता, यानी कि 7,994 वैकेंसी ही रहती है, तो पेट कट ऑफ वही आपकी 61 या 62 के करीब रहेगी। ये 30 गुने में है जो कि फिक्स है। इतना तो ये क्या है, ये फिक्स है। अब इसके ऊपर अगर मान लीजिए 40 गुना बुला लिया, 45 गुना बुला लिया, 50 गुना बुला लिया, तो और कट ऑफ कम नीचे जाएगी। ठीक है ना, नीचे जाएगी। तो इतना तो फिक्स है कि भाई 30 गुना बुलाएगा ही और इतनी जाएगी ही अगर इतनी वैकेंसी रहती है तो। लेकिन अब जो आरक्षण का विवाद है तो उसमें हो सकता है कि ये भर्ती ज़्यादा बढ़ जाए और ये 10,000 तक पहुंच जाए, और 10,000 तक पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है ये और नीचे चला जाएगा, यानी कि 55 या 56 में कह सकता हूं, इस पे कॉल आ जाएगा, 55 या 56 नंबर पे। ठीक, तो थोड़ा सा उम्मीद रखिए कि हो सकता है कि पद बढ़ जाए क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और बाकी क्या होता है तो वो आयोग जानेगा। ठीक है, और प्रेशर ज़्यादा है तो एक हफ्ते में सारी चीज़ें आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी क्या हो रहा है इस पे। अगर बढ़ेंगे पद तो कितने बढ़ेंगे और नहीं बढ़ेंगे तो क्यों नहीं बढ़ेंगे, उसकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ज़्यादा विवाद है इसमें और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट टेंशन में है, तो टेंशन में लेने की जरूरत नहीं है। मई जून ये एग्ज़ाम फिक्स है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इसमें एग्जाम होगा तभी फाइनल भर्ती हो पाएगी। और ये मैं बता दूं, लेखपाल में ज्वाइनिंग आपको 2026 में ही मिलेगी, 2026 में फाइनल मिलेगा। पिछली बार से जो पिछली बार वैकेंसी आई थी लेखपाल की, उससे पहले ये भर्ती क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, उसमें जितना टाइम लगा था उससे बहुत ही कम समय में भर्ती क्लियर होगी। ठीक, दूसरी चीज, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। कोई भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताना। इसका सिलेबस, ये सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, और इसका सिलेबस ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने में कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, इसका सिलेबस हार्ड है, अच्छा सिलेबस है। यानी कि जो ये 5-5 नंबर के दिया है ना, ये मत समझना कि ये पेट वाला ही सिलेबस है, पेट जैसे ही क्वेश्चन आएंगे। अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि मेंस में आप जूनियर असिस्टेंट देख लो, स्टेनो देख लो, जो एग्जाम अभी लगातार हो रहे हैं उनके आप मेंस के एग्जाम देखिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही नोटिफिकेशन में जाओगे तो ये सिलेबस के नीचे ही आपका डिटेल में सिलेबस लिखा हुआ है, डिटेल सिलेबस लिखा हुआ है, तो उसको पढ़िए, उसके अनुसार स्टार्ट करिए अपनी तैयारी। जिसको भी लेखपाल बनना है वो अपनी तैयारी शुरू कर दे। ठीक है, तो जैसे 5 नंबर का है आपका इंटरनेशनल मूवमेंट है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, ग्राम समाज है, जो ग्रामीण परिवेश है वो 5 नंबर का है इस बार। ठीक है, और उसके बाद करंट अफेयर 5 नंबर का है। करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा इस बार टेंशन नहीं लेना है क्योंकि 5 ही नंबर का करंट है। उसके बाद साइंस है, पर्यावरण है, एनवायरनमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई है 10 नंबर की, यानी कि 2 डीआई 5-5 नंबर की आएगी। सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी का बहुत ही डिटेल सिलेबस है कि क्या क्या पूछेंगे हम, बस उतना ही पढ़ना है। कंप्यूटर, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता होगा क्योंकि सब में कंप्यूटर आ रहा है। नहीं कर रहे हो तो 15 नंबर का है, आराम से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं है। यूपी जी के, अगर यूपी की तैयारी कर रहे हो तो यूपी जी के में तो आप काफ़ी ज़्यादा माहिर होगे
जो कि 20 नंबर का है, और 20 नंबर में आपका यूपी जीके प्लस करंट अफेयर, यूपी का करंट अफेयर ये भी जुड़ा है। ठीक, तो सिलेबस इसका लेंदी है, बहुत ईजी नहीं है। ठीक है, तो जब सारी चीज़ें कवर करोगे तब जाके 5-5 नंबर में आपके 4-4.5 नंबर बनेंगे, जब सारी चीज़ें पढ़ोगे तब। ठीक, तो इसके अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 2025 पेट से पहली वैकेंसी लेखपाल की आई है, और जो पहली वैकेंसी क्लियर होगी वो भी यही होगी। इस वजह से आयोग सबसे पहले इसी को क्लियर करेगा। ठीक, तो एक हफ्ते में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या होने वाला है। तब तक पढ़ते रहिए, कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।